न संघर्ष न तकलीफ, क्या खक बजा जीने में, अच्छी अच्छी तूफान थम जाती हैं जब आग लगी हो सीने में। आग लगी हो सीने में। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आपका द एसटी क्लास में स्वागत है। चलिए हम आज आपको बता दें, यानी कि आज हम आपको यानी पढ़ाते हैं, यानी कि मैथ, यानी कि क्लास 8th का, यानी कि चैप्टर नंबर 5, यानी कि संख्याओं का वर्ग, यानी संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। क्या? संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, तो आपका देखिए आपका चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि नई किताब के हिसाब से, यानी नई सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए, यानी कि वर्ग, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, यानी वर्ग और वर्गमूल देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको बता दें हम कि निम्नलिखित संख्याओं का यानी वर्ग ज्ञात करो। तो देखिए, यानी कि इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक ज्ञात करो। क्या? यानी कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक ज्ञात करो। जैसे कि हमारे पास संख्या दे रखी है, जैसे कि 18। तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको? यानी कि संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक। तो सबसे पहले, यानी इनको करने से पहले हम देखते हैं, यानी कि संख्याओं के कुछ गुणधर्म है। क्या? यानी वर्ग ज्ञात करने के या वर्ग निकालने के क्या है हमारे पास? कुछ गुणधर्म है। तो उन गुणधर्मों को देखते हैं। चलिए सुनिए, अगर हम बात करें कि एक, यानी एक का वर्ग, एक बार वर्ग लिख लेते हैं, 2, 3, 4, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा आपका 10। यानी 10 तक वर्ग लिख लेते हैं। एक का वर्ग 1, 2 का 4, इसका 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो देखिए, हमने ये आपको क्या लिख के बता दें, यानी कि वर्ग लिख लेते हैं हम। क्या? ये रहे आपके वर्ग। अब देखते हैं, इनमें एक बात देखने को मिलती है। ये क्या मिलती है? एक बात देखने को मिलती है कि इसमें, एक मिनट, देखिए, इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गों के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या? कि संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सुनिए, यानी इसमें देखते हैं, एक यानी इकाई अंक है हमारे पास 1, इसमें 4, इसमें 9, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 9, इसमें 4, 1, 0। देखिए, यानी कि हमारे पास यदि दे रखी है संख्या कोई सी, जैसे 12। क्या? यदि हमको 12 की, यानी संख्या 12 का वर्गों के इकाई अंक ज्ञात करना है, यानी 12 की वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है हमको, तो हम बता देंगे, यानी कि याद है हमको, यानी एक से लेकर कम से कम 20 तक तो आपको भी याद होंगे। सुनिए, यानी कि 12 का करेंगे तो अपन 1 से 44 होगा। तो उसमें अपन बता सकते हैं इकाई अंक कितना है, यानी कि 4 है। लेकिन क्या? लेकिन अगर हमारे पास, यानी कि हमारे पास संख्या कोई सी बड़ी आ जाती है, कौन संख्या आ जाती है? यानी कि बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे कि यानी 781। कितनी? 781 आ गई।
तो इसको क्या ऐसे थोड़ी करेंगे, 781 मल्टीप्लाई 781, जब इसे यानी ज्ञात करने के बाद में जब बताएंगे यानी इसका कितना हुआ, यानी कि इकाई अंक कितना हुआ, ऐसे नहीं बताएंगे। सुनिए, तो यदि ऐसी करेंगे हम तो बहुत ही यानी कि तगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे बचने के लिए कुछ हमारे पास गुणधर्म है, उनको देख लेते हैं। यानी देखिए, वैसे वर्ग की बात करें अपन, हमारे पास यानी वर्ग ये होता है क्या, वर्ग। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, यदि हम क्या निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल, माना के ये भुजा किसकी है, यानी 4 सेंटीमीटर की है, तो इसकी यानी 4 की है। तो यदि हम यानी वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा उसका है क्या, भुजा यानी कि भुजा इंटू भुजा, या भुजा उसका है, या भुजा इंटू भुजा, तो हमारे पास आ जाएगी यानी कि 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 यानी कि 16, ठीक है। और सुनिए, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिन यानी कि वर्ग करने पर यानी कि इसमें पूरा पूरा वर्ग यानी वर्गमूल लिया जा सकता है, ठीक है। तो सुनिए, यानी कि तो देखिए, इसमें हम देखें कि इकाई अंक की बात करें, किसकी बात करें, इकाई अंक की। तो देखिए, यानी इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 20, 1, 0। तो देखिए, हमने 1 से लेकर 10 तक वर्ग यानी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी, क्या लिखी, पूर्ण वर्ग संख्या, इनको कहते हैं। ये आपकी कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सुनिए, यानी कि इनको देखें तो अपन बात करें यानी कि उसकी, यानी इसमें कौन कौन से इकाई अंक आ रहे हैं, यानी तो देखिए, इसमें आपको दो नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्या दो नहीं दिखाई दे रहा है, और देखिए इसमें आपको दो नहीं दिखाई दे रहा है, और आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा है, और 7 और 8, यानी कि 4 अंक ऐसे हैं, यानी कि किसी संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या यदि कोई संख्या आ जाती है, इकाई अंक इनमें से कोई सा होता है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या एक नहीं होगी। जैसे मान लिया जाए कि 17, तो ये आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि मैं यहीं से स्पष्ट हो रहा है कि इकाई अंक इसका क्या है, यानी कि 7 है। कितना है इसका, यानी कि 7 है, ठीक है ना। इसी हिसाब से अगर 16 हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो देखिए, यानी इकाई अंक देखिए, सबसे पहले आ रहा है किसमें, यानी कि एक तो 4 के में आ रहा वो, यानी कि देखिए 4 के वर्ग में आ रहा है इकाई अंक 6, और किसके में आ रहा है, यानी 6 के वर्ग में आ रहा है इकाई अंक 6। तो अपन कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, यानी अपन पहचान कर लेंगे कि यदि किसी संख्या का, किसी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 3, 7, 8 है, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी कि होगी या नहीं होगी। तो अपन कह सकते हैं 2, 3 और 2, 3, 7, 8 है अगर हमारे पास, तो एक वो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि शायद मेरे को लग रहा है यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, शायद देखना एक बार, हाँ रचना देखना एक बार दिखाई दे रहा है या नहीं। सुनिए, तो आपके पास क्या क्या हो गया, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी, ठीक है ना। यानी कि सुनिए, तो यानी इन संख्याओं का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक कितना नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, और 8 नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपन पहचान सकते हैं। सुनिए, तो फिर अगर हम बात करें कि यानी कि इकाई अंक का पहचान कैसे करें, इन संख्याओं का वर्ग यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका इकाई अंक कितना आएगा। जैसे अपन बात करें कि 4 का, यानी 4 के वर्ग का इकाई अंक अपने पास कितना आएगा,
तो अपन यानी पहचान सकते हैं इसको, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो कितना आएगा 6 आएगा, अपन बता सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास आ जाए कि 316 कितनी आ गई, यानी 316 आ गई अगर हमारे पास, तो इसमें अपन कैसे पहचान करेंगे, कैसे बताएंगे इसमें यानी इकाई अंक। अगर मैं अगर अगर मैं बोल रहा हूँ यानी 316 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, कितना होगा, तो देखिए इसका आप बताइए यानी कि कितना होगा, तो अपन ऐसे थोड़ी करेंगे ना, तो 316 गुणा 316 नहीं, कितना करेंगे, बहुत ही टाइम लगेगा आपको। तो सुनिए यानी कि शॉर्ट तरीका है हमारे पास, नहीं शॉर्ट है, तो इसका करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन इन 6 को पकड़िए, यानी इकाई अंक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इकाई अंक की, तो अपन इकाई अंक को ही लेते हैं। जैसे हमने 6 ले लिया, तो इसका यानी 6 का वर्ग कितना होता है, तो आप करिए इन 6 का वर्ग 36, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया अपने पास, 6 ही आ गया, यानी इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, क्या लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, कोई बात बता देते हैं। तो इसमें दिया गया है, देखिए यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, यानी कि संख्या दे रखी है अपने पास, यानी कि 8 संख्या है। तो देखिए सबसे फर्स्ट संख्या है आपके पास, यानी कि कितनी है, 81, कितनी है 81, तो अपन पहचान कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, अपन पहचान कर सकते हैं इसमें, यानी कि 81 का यानी 81 जिसमें दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे, तो अपन इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी इकाई अंक की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इकाई अंक को पकड़ लेते हैं हम, क्या इकाई अंक को पकड़ते हैं और इसका वर्ग करते हैं, इकाई अंक का वर्ग करेंगे, यानी इकाई अंक हमारे पास क्या है, 1 है, तो इसमें 1 का वर्ग करेंगे यानी 1, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका यानी कि इसका 1, ठीक है। सेकंड का यानी कि इसका पूछा गया है 272 का, तो सबसे पहले 272 को लिखेंगे, 272 में इकाई अंक की बात कर रहे हैं, तो अपन 1 को ही लेंगे, इकाई अंक को ही लेंगे, इकाई अंक कितना है इसमें 2, यानी कि 2, तो 2 का वर्ग करेंगे यानी कि 4, इसका कितना प्राप्त हो गया हमको, 4 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। इसी हिसाब से और भी संख्या है हमारे पास, इसमें है यानी 799, कितनी 799, यानी इसमें इकाई अंक की बात करें, इसमें भी इकाई अंक कितना हुआ, देखिए 799 का अगर वर्ग करें, वर्ग का इकाई अंक पूछा गया है, तो सबसे पहले 700, इसमें 799 का क्यों करते भाई, यानी इसमें करिए अपन 9 का वर्ग, 9 का वर्ग कितना होता है अपने पास, यानी कि 81, यानी कि इसमें करेंगे इसका वर्ग ना करते हुए, यानी अपन करेंगे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग करेंगे 81, यानी कितना हुआ 81, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए इसमें इकाई अंक, इकाई अंक, देखिए इकाई अंक कितना है, 1, 1, यानी तो 1 का वर्ग बराबर 1, ठीक है ना, यानी और लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अपन 1 गुणा 1 बराबर 1, ठीक है। फिर और इसमें यानी इकाई अंक उसमें क्या है 2, तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्ग, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 बराबर 4, ठीक है ना, इस हिसाब से लिख सकते हैं। और भी अपने पास यानी 799, 3 नंबर 799, इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, यानी कि 799, इसमें कितना है 9 का वर्ग, यानी कि 9 इंटू 9 बराबर 81। तो इसमें कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन है आपके, यानी कि एक से लेकर इसमें और भी देख लेते हैं, यानी कि 10 नंबर, कितना 10 नंबर पर है आपका, यानी कि यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि इसमें है यानी कि 5 यानी कि 5 बार लिखा हुआ है, तो इसका इसमें देख लेते हैं, यानी कि इकाई अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग करेंगे बराबर 5 गुणा 5 बराबर यानी कि 25। तो इसमें कितना हो गया, यानी कि इकाई अंक क्या हो गया 5 हो गया अपने पास। इसी हिसाब से अन्य सवालों को कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित संख्याओं का, देखिए एक गुणधर्म और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या नहीं। देखिए यानी एक बात करें, यानी 2 4 8 7 9, देखिए इससे एक बात और आपको स्पष्ट होगी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है शायद, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग। देखिए एक बार 4 का 16, 6 का 36, 7 का 49, 9 का 81। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर हमने सम संख्या का, कौन सी संख्या का, सम संख्या का अगर हमने वर्ग किया तो हमें यानी कि कौन सी संख्या मिली, सम संख्या ही मिली। कौन सी संख्या मिली, सम संख्या ही मिली। और देखिए यहाँ पर भी सम संख्या है, यानी कि 6 कौन सी संख्या है, यानी एक सम संख्या है। सम संख्या का वर्ग हमने किया तो हमें कौन सी प्राप्त हुई, यानी कि सम संख्या प्राप्त हुई। इस हिसाब से यानी कि 7 है, तो 7 एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या का वर्ग करने पर भी हमें विषम संख्या प्राप्त हुई। इसी हिसाब से यानी 9 अपने पास कौन सी संख्या है, यानी कि एक विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग करने पर भी हमें कौन सी प्राप्त हुई, यानी कि विषम संख्या। तो देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है, कौन सी बात स्पष्ट होती है, यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि अगर हम किसी सम संख्या का वर्ग करने पर, यानी कि सम संख्या का वर्ग करने पर हमें एक सम ही संख्या प्राप्त होगी, और विषम संख्या का वर्ग करने पर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसमें दिया गया है, यानी कि इसे पहचान सकते हैं अपन कि सम संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे, कौन संख्या का वर्ग करेंगे, अगर हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगी। तो देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उसमें दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि ये संख्या स्पष्ट रूप से आपको पता है यानी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण दीजिए। क्या है, इसका कारण देना है आपको, यानी कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए आपको बार बताया था, यानी पहले बताया था आपको, यानी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक, कौन सा अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, यानी जिन संख्याओं का इकाई अंक, यानी कि 2 3 और 7, 2 3 और 7 8 हो तो
संख्या नहीं होंगी। यानी कि बताया था आपको, यानी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या नहीं है, क्या हो, यानी कि या तो 2 या 3 या 7 और 8 हो, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आपको तो इससे आपको स्पष्ट है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें देखा जाए, देखिए इसका इकाई कितना है, अपने पास 7 है, इसका यानी कि 3 है और ये 8 है। तो इसमें अपन कारण दे सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 3, 2, 3 और 7, 8 हो, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अतः इनमें इनमें इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 आ रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि अतः यानी कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 हो, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अतः इनमें इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 आ रहा है। अतः ये यानी कि इस हिसाब से ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। देखिए एक बार और, यानी कि 0, क्या अपने पास 0 ले लेते हैं, यानी कि 0 भी आने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्यों? सुनिए, यानी कि अगर 0 या तो हो डबल 0 या 4 0, यानी कि 0 भी आए तो या तो आनी चाहिए डबल 0 या आनी चाहिए 4 0, 3 0, 4 0। देखिए यानी अपन बात करें 10 का, किसका 10 का वर्ग कितना होता है अपने पास, 10 का वर्ग कितना होता है, यानी कि 100 होता है, 100 होता है। तो यानी कि कितने 0 आए, डबल 0 आए। यानी ये 20 का करें, अगर 20 का हमें वर्ग निकालना है, तो 20 का करें तो अपन 400, तो कितने 0 आए, एंड डबल 0 आए। अगर हम करते हैं 100 का या 200 का करते हैं हम, तो देखिए यानी कितने 0 आएंगे, यानी 4 0 आएंगे। यानी कि हमारे पास या 0 आए तो उसमें या तो डबल होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए, यानी कि जोड़ी से होनी चाहिए, यानी कि उनका क्या बने, एक जोड़ी बने, ठीक है ना, इस हिसाब से। तो उसमें भी यानी इसमें 0 भी आ सकती है, इसमें दिया हुआ शायद 6400, वो सॉरी, यानी इसमें दिया गया है, यानी कि कौन से नंबर पर, यानी कि दिया गया है, यानी 5 नंबर, क्या 5 नंबर पे, ये भी इसमें कितनी 0 है, 3 0 है, कितनी 0 है, यानी ट्रिपल 0 है। या तो इसमें 2 आनी चाहिए थी, या फिर यानी कि 6 आनी चाहिए थी, ठीक है ना, 2, 4 या 6 0 हो, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा यानी कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इसमें ये भी आप दे सकते हैं आंसर, ठीक है ना। इसी हिसाब से और भी क्वेश्चन है इसमें जो आप करेंगे लेंगे। अब है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। यानी कि सुनिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में में से यानी देखिए इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या, यानी किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आपको ये संख्या दे रखी है, इसमें पूछा गया है यानी किस संख्या का वर्ग, यानी कि वर्गों यानी कि विषम संख्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या यानी कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या का वर्ग करने पर नहीं सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या का वर्ग करने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए ये कौन सी संख्या है आपकी, यानी सम संख्या है विषम, तो आपकी है विषम संख्या है। तो इसका वर्ग करेंगे अगर हम,
तो इसका यानी कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी हमें, यानी कि विषम संख्या होगी। इसमें इसका यानी सम संख्या यानी कि सम संख्या है, कौन संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग प्राप्त यानी कि वर्ग करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। और ये विषम है आपकी संख्या, तो इसका वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। तो इसमें उनसे किस संख्या का वर्ग करने यानी विषम संख्या होगा। तो इसमें लिख सकते हैं 431 और 7,779 का वर्ग करने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त होगी। और आप इसमें कारण भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें और भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि यानी कि विषम संख्याओं का प्राप्त यानी विषम संख्या को वर्ग करने पर हमेशा विषम ही प्राप्त होता है। यानी कि क्योंकि विषम संख्याओं का वर्ग करने पर विषम ही प्राप्त होता है। यानी कि क्योंकि विषम संख्याओं का वर्ग करने पर विषम ही प्राप्त होता है। तो यानी कि इस वीडियो में इतना है। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। यानी कि अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपको लिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।